जय हिंद सर। आज डीपीपी का सोल्यूशन लेक्चर 2 क्लास 11th का दूसरा जो डीपीपी था उसको सॉल्व करते हैं। और जो मोशन इन सर्कुलर पाथ का जो ये टॉपिक है और उसी से रिलेटेड कुछ टेंशन वगैरह हैं, देखते हैं। मतलब टेंशन का मतलब टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 12 केजी का कोई मास है और किसी स्ट्रिंग रस्सी से बांध करके जो है सर्कुलर पाथ में जो है ऐसे घुमा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि रस्सी में निम्नतम बिंदु पर वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पर हमें जो वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास जो डेटा है वो मास है आपकी 2 kg, m = 2 kg। ठीक है, और हमें जो ज्ञात करने हैं लेंथ दिया है वो स्ट्रिंग की वो 2 मीटर है और वेलोसिटी फाइंड करनी v = क्वेश्चन मार्क एट मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम पॉइंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा = 0 डिग्री। तो जो आपको याद होगा कि फार्मूला जो होता है v = 5gl होता है मिनिमम पॉइंट पर। यहाँ पर जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है v = 5gl निकालते हैं। v = √3 प्लस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 3gl ब्रैकेट में 1 + 2 cos थीटा 1 + 2 cos थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे gl ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। जो ये gl ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, ये फार्मूला होता है 3 + 2 cos थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। √√अंडर में gl ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 थी, 3 2 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5√gl। ऑप्शन देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 120 न्यूटन, बी वाला ऑप्शन जो है वो 120 मीटर पर सेकेंड, और सी वाला जो ऑप्शन है वो 24 मीटर पर सेकेंड, और डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका नल है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, टेंशन तो निकालनी नहीं है। ऑप्शन ही गलत है, न्यूटन यूनिट लिया है तो वो तो पहले ही फॉल्ट है। आपके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बी या तो सी, या अगर ये दोनों गलत हो गए तो डी। तो वैल्यू रख लो v = अंडर रूट में 5 मास से कोई जो ये रोल ही नहीं है तो g की वैल्यू 10 रखनी है, उसने दिया नहीं है तो 10 रख लेते हैं। और लेंथ जो है 2 मीटर है तो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 10 मीटर पर सेकेंड 5 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 और ऑलरेडी 10 है तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर 10 तो 10 आ गया आपका। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मिनिमम पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना है। मिनिमम पॉइंट पर क्या निकालना है? टेंशन टी निकालना है जी। टी = क्वेश्चन मार्क। आपको याद होगा कि टेंशन जो होता है मिनिमम पॉइंट पर वो होता है 6 mg। टी = 6 mg। मैक्सिमम टेंशन मिनिमम पॉइंट पर होता है टी = 6 mg। टी = 6 m की वैल्यू जो है वो सेम क्वेश्चन में 2 kg था और g की वैल्यू जो है वो 10 रखनी हमको, तो ये हो जाएगा 120। और न्यूटन ऑप्शन हमारे पास थे 0 न्यूटन, बी ऑप्शंस थे 144 न्यूटन और सी ऑप्शंस थे हमारे पास 144 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी वाला ऑप्शन था आपका नन। तो तनाव निकालने थे तो तनाव के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं, तो न्यूटन में से कोई करेक्ट हो सकता है, ये तो गलत है। ठीक है, फोर्स = m × a किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है भाई, सॉरी, क्योंकि F = ma होता है, F = ma वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है। और हमने सॉल्व किया 120 आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी। मेजर मतलब यूनिट सभी के सेम है, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तीनों सेम चीज है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट इन सभी के सेम है, और आपके ऑप्शन आ रहे हैं 120 न्यूटन, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि नन है।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है, उच्चतम बिंदु पर वेग। तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है उसका फार्मूला तो यहाँ पे थर्ड नंबर लगा दे रहे हैं, v बराबर अंडर रूट जी एल, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल। तो v इज इक्वल टू रूट में g की वैल्यू कितनी थी 10 और लेंथ कितनी थी 2, तो ये जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आपके जो पहला ऑप्शन है रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है रूट में 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है रूट में 24 मीटर पर सेकेंड और नन। तो आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं वो ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला ऑप्शन रूट में 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट पर टेंशन फाइंड करने हैं, उच्चतम बिंदु पर तनाव। ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेंशन, आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। मैक्सिमम पॉइंट पर टेंशन आपके जीरो होते हैं क्योंकि वहां पर एंगल 180 डिग्री बनेगा, और जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे 3 ब्रैकेट में जो है 1 प्लस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 180 डिग्री -1 और +1 -1 कैंसिल आउट होकर टेंशन जीरो हो जाता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे अगर टॉपिकों को रिवाइज करे होंगे तो। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम पॉइंट से 30 डिग्री पर जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है। मिनिमम पॉइंट से 30 डिग्री पर जो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे आराम से। फिलहाल आप इसको नोट कर, कह रहा है मिनिमम पॉइंट से 30 डिग्री पर, तो हमें जो निकालने हैं वो वेलोसिटी है और उसका फार्मूला होता है अंडर रूट में जीएल ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री दे रहा है 30 डिग्री, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। बस वैल्यू उठा के रखते हैं, अंडर रूट में g की वैल्यू 10 और लेंथ 2 मीटर दिया था, 3 + 2 cos 30 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v = आ जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 3 + √3। अगर ऑप्शंस देख लिया जाए तो पहला ऑप्शन है हमारे पास जो कि 134.6 मीटर पर सेकेंड है, और बी वाला जो ऑप्शन है अंडर रूट में 134.6 मीटर पर सेकेंड है, और सी वाला ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड है, और डी वाला जो ऑप्शन है वो आपके नन है। तो देखते हैं, √3 की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 20 × 3 + √7 की वैल्यू 1.7, ठीक है 132 ऐसा करके होता है। ठीक है, आगे तक इरेशनल नंबर है, इतनी तो जानकारी होगी। तो ये 20 टाइम्स अगर इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 और ये 3 × 1 = 3 और ये 3 और ये हो जाएगा आपका 21 और 3 + 2 5। ऐसा अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ऑप्शन जो लग रहे हैं, ऑप्शन वो 10 तो नहीं आने वाला है, 20 25 100, हाँ 10 के करीब आ सकता है, पर 10 तो नहीं आएगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो 6 + 2 = 12 और ये हो जाएगा 18 + 1 19 और ये हो जाएगा आपका 6 + 1 7 और ये हो जाएगा आपका 2 और 5 × 2 = 10। ठीक है 10, तो 1 इसका और जो है 4 नंबर्स हैं, तो 1 नंबर को छोड़ दिया, ये इतना हो गया। आपको आंसर जो आ रहे हैं वो 102.792 करीब करीब आ रहे हैं, मतलब 10 से कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, 10 से कुछ एक्स्ट्रा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी आपके करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चेक कर लेंगे एक बार, तो कैलकुलेशन वगैरह क्योंकि रूट भी चाहिए, तो हाँ ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम पॉइंट से जो तनाव निकालना है 30 डिग्री का, टेंशन निकालना है, टेंशन का। तो टेंशन का फार्मूला क्या होता है, टेंशन बराबर होता है 3mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, 3mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। d = 3m की वैल्यू कितनी थी, मास था हमारे पास 12 kg और g की वैल्यू थी 10 और ब्रैकेट में 1 + cos 30 होता है √3/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 × 12 × 10 × 2 + √3 की वैल्यू 1.71 3 और बाई 2। ठीक है, 2 1 = 2 और प्लस √3 की वैल्यू 1.71 3/2 और ये
और आपका ये 6 टाइम में कट जाएगा। ये 6 टाइम में कैंसिल आउट हो गया आपका, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 6 का इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 18 180 टाइम्स ये इसको ऐड करेंगे तो 3.713 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये 9 और इतना, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, तो एक अंक इसका इधर हो जाएगा 669.3 मल्टीप्लाई किया गया और कोई नहीं। न्यूटन ऑप्शन है 1.53 1.29 नन ऑप्शन करेक्ट है आपके। ऑप्शन डी, कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नतम बिंदु से 45 अंश के कोण पर तनाव ज्ञात कीजिए। टेंशन निकालने जो ये 45 डिग्री पर, तो सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3mg 12 टाइम्स जी की वैल्यू 10 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 45 1/√2 सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 12 टाइम्स 10 और ये हो जाएगा √2 प्लस 1/√2 और √2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो इसको ऐसे छोड़ दें 3 प्लस टाइम 20 प्लस 10 और ये √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 और प्लस 1 और बाई में √2 से इसको चाहे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, पहले इसका परिमेयकरण जिसको कहते हैं, तो √2 से √2 ये 2 हो जाएगा और ये 6 टाइम में कट जाएंगे तो t इज इक्वल हो जाएगा 6 3 18 180 और करड़ी में 2 और ये हो जाएगा 2.41 अप्रॉक्स, ठीक है। आपके ऑप्शन कितने आ रहे हैं, 0 न्यूटन, 1.5 × 10⁶ न्यूटन, 10⁶ तो नहीं बनेगा, गलत है, ए बी दोनों गलत है, डी वाला सही है, नन। ऑप्शन डी नन में इसमें अधिकांश का ऑप्शन हमको बन रहा है, कोई बात नहीं, ये सारे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, चेक कर लें एक बार और मिला लेंगे कितना